ओम श्री कृष्णाय नमः। मधुराष्टकम। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि मधुराष्टकम का अर्थ क्या है, मधुराष्टकम के लेखक कौन हैं और मधुराष्टकम का पाठ कैसे करें, मधुराष्टकम पढ़ने से क्या होता है, मधुराष्टकम का अर्थ क्या है और मधुराष्टकम का महत्व क्या है। जीवन में मधुराष्टकम का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति लाभ कैसे प्राप्त होते हैं, ये पूरी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। सबसे पहले आप ये जान लें मधुराष्टकम के लेखक कौन हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने बाल रूप श्री कृष्ण की मधुरता का मधुरतम वर्णन इस मधुराष्टकम में किया है। यानी मधुर का मतलब मीठा, अष्टकम का मतलब है 8। कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग एवं उनकी गतिविधि, एक्टिविटी, भाव भंगिमा सब मधुर हैं और भगवान श्री कृष्ण के संयोग से अन्य सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी मधुरता को प्राप्त कर लेती हैं। मधुराष्टकम स्तोत्र की रचना श्रीपाद प्रभुपाद वल्लभाचार्य जी ने जब कहते हैं कि श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्य रात्रि में स्वयं श्री बाल रूप में कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनकी स्तुति के रूप में इन्होंने इस अष्टक यानी 8 श्लोकों को इन्होंने रचा। इसी को मधुराष्टकम कहते हैं। मधुराष्टकम के माध्यम से श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति पाने और उनकी कृपा पाने के लिए श्रीपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की ये कृति है और उन्होंने मधुराष्टकम की रचना भगवान के अंग प्रत्यंग भाव भंगिमा सभी को मधुरता परिपूर्ण देखते हुए ये रचना उन्होंने की। जीवन के कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें मधुरता पाने के लिए आपको मधुराष्टकम स्तोत्र का पाठ जरूर करना, सुनना चाहिए। कटुता आदि को दूर करने के लिए मधुराष्टकम स्तोत्र सबसे उत्तम है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह सम्मान प्राप्त करने के लिए मधुराष्टकम स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। समाज में, व्यापार में, राज में, घर में, यात्रा में, पढ़ाई में, नौकरी में तरक्की और सम्मान बना रहे तो आपको मधुराष्टकम स्तोत्र का पाठ जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इस मधुराष्टकम स्तोत्र से आकर्षण शक्ति तो बढ़ती है, अपितु जीवन की प्रत्येक गतिविधि में आप अच्छा कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है और जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और ये अब जानते हैं मधुराष्टकम स्तोत्र का पाठ कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की तस्वीर की छवि अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा करके और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति युक्त चित्त हो करके आप इस मधुराष्टक स्तोत्र का पाठ करें, जो 8 मधुर गीत के साथ में है, और इसको बोलें। इससे आपकी भक्ति अनन्य और बढ़ेगी। आइए मधुराष्टक स्तोत्र का पाठ आपको ऐसे करना चाहिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरौ पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं
हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। इस तरह से आप जन्माष्टमी के इस पावन पवित्र पर्व पे इस मधुराष्टक स्तोत्र से भगवान की स्तुति कीजिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और भगवान के प्रति आपकी भक्ति और दृढ़ हो। इसी कामना के साथ ये मधुराष्टक स्तोत्र आपको समर्पित। इस मधुराष्टक स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आप करें और रोज सुने और इससे आपके मन को शांति मिलेगी। रोजाना के जो कार्य हैं वो आपके अच्छे से पूरे होंगे। भगवान की अनन्य भक्ति आपको मिलेगी और आपके जीवन की कटुता धीरे धीरे समाप्त होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।